कांग्रेस का दिन 136 साल यानी एक शतक और 36 पूर्ण वयस्क साल। कांग्रेस कोई शख्स होती तो 136वें साल की होने वाली इस सुबह की शुरुआत एक लंबी गहरी सांस से करती, बाहें फैला लेती, कोई अपना सामने खड़ा होता, गले लगाती, लेकिन अफसोस कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। नमस्ते, मैं राशिद। कांग्रेस अकेली खड़ी है। उसका अपना निजी दर्द यह है कि उसके पास कोई नहीं है। आज का ही मौका देख लीजिए आप। 136वें स्थापना दिवस पर यह सवाल तैर रहा है कि झंडा फहराएगा कौन, क्योंकि एकाएक राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। एक दशक में ही अर्श से फर्श पर पहुंची कांग्रेस को तलाश है पॉलिटिकल रिवाइवल के लॉन्च पैड की। पार्टी के वजूद पर मंडराते सवालों की बेचैनी है कि कांग्रेस के सियासी शिखर के साक्षी रहे कई पुराने दिग्गज नेता इस हालत को लेकर आज मुखर हैं। नेतृत्व की नजरों में उन्हें असंतुष्ट माना जाता है, मगर लीडरशिप इस सियासी हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकता कि यूपीए की अगुवाई करते हुए 2009 में लगातार दूसरी बार सत्ता लौटने वाली कांग्रेस बीते 2 आम चुनाव में लोकसभा में विपक्ष का ऑफिशियल स्टेटस हासिल करने लायक सीटें भी जीत पाने में नाकाम रही। मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीरें हैं ना, ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय की इन तस्वीरों में राहुल गांधी नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय की इन तस्वीरों में आपको कई बड़े नेता तो नजर आएंगे, लेकिन इनके दिल में न जाने कितनी शिकायत है। कई एके एंटनी ने झंडा फहराया है। बड़ी बात यह है, सोनिया गांधी बीमार हैं, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, प्रियंका गांधी अभी इतनी सीनियर पार्टी के लिए नहीं है, महासचिव हैं, लेकिन एके एंटनी ने झंडा फहराया है। यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली पार्टी, लेकिन झंडा फहराने के लिए गांधी नेहरू परिवार का कोई भी नहीं। लीडरशिप के लिए गांधी नेहरू परिवार के आगे आते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे आते हैं, अध्यक्ष बनने के लिए आगे आते हैं, लेकिन स्थापना दिवस के दिन राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी बीमार हैं, गांधी नेहरू फैमिली का कोई नहीं है, और हर कोई यही पूछ रहा है कि स्थापना दिवस पर विदेश जाना जरूरी था क्या? हर कोई यही पूछ रहा है। 33 दिन का किसान आंदोलन हो गया है, 3 दिन पहले ही आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, लेकिन विदेश जाना जरूरी था क्या? पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। देश की सबसे पुरानी पार्टी पर सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस आज। 135 साल की हो गई देश की सबसे पुरानी पार्टी। देश भर में स्थापना दिवस मना रही है कांग्रेस। पहली बड़ी खबर और अगली बड़ी खबर बैक टू बैक फायर आप कर सकते हैं। स्थापना दिवस से पहले राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं। सोनिया गांधी के भी बीमार होने की खबर है। कांग्रेस मुख्यालय में झंडा कौन फहराएगा, इस पर सस्पेंस था, लेकिन एके एंटनी ने झंडा फहराया है। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है। राहुल गांधी कहां गए, इसकी खबर नहीं है। आज 135 साल की हो गई है कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी अगर विदेश गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इटली गए हैं, किसी का कहना है कि विदेश में कहीं और गए हैं। 135 साल की कांग्रेस हो गई, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थापना दिवस से पहले राहुल गांधी विदेश रवाना हुए हैं। प्रियंका गांधी हैं, एके एंटनी हैं, और कांग्रेस के कई वयोवृद्ध नेता भी हैं, लेकिन अभी तक मुझे सलमान खुर्शीद नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे तस्वीरों में गुलाम नबी आजाद नजर नहीं आ रहा है, अधीर रंजन चौधरी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊं, स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। अगली बड़ी खबर, देशहित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बोला, राहुल विदेश में है लेकिन ट्वीट कर दिया, हम सच्चाई और समानता का संकल्प दोहराते हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सच्चाई का संकल्प है। राहुल गांधी ने 3 मिनट का एक वीडियो भी ट्वीट किया है, देखिए। 85 में आरंभ हुई कांग्रेस की यात्रा को आज 135 साल पूरे हो गए हैं। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान जैसे सरीखे कांग्रेस नेताओं ने न केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और दांडी नमक यात्रा जैसे अहिंसक और देशव्यापी आंदोलनों से देश की आजादी का लक्ष्य हासिल किया, बल्कि अंग्रेजों से आजादी मिलने पर विकास की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस देश का संविधान तैयार करने और देश के एकीकरण में पंडित नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर और सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
आधी रात को आधुनिक भारत के निर्माण की ली गई शपथ के अनुरूप पंडित नेहरू ने सिंचाई बांधों, बिजली संयंत्रों, इस्पात कारखानों, रक्षा संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और अस्पतालों की स्थापना को इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर का दर्जा देकर इनका देश की आत्मनिर्भरता के लिए महत्व स्पष्ट किया। इसी आत्मनिर्भरता की सच्चे राष्ट्रवाद की भावना ने प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को हरित क्रांति के लिए प्रेरित किया। लेकिन सवाल एक ही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी से देश दूर क्यों हो गया? गांधी नेहरू फैमिली से निकलने का खमियाजा क्या पार्टी को भुगतना पड़ा है? और अगर 136वें स्थापना दिवस पर प्रियंका गांधी कुछ बोल रही हैं, एक बार सुनते हैं। एकदम गलत है और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी नहीं आती हूँ। हालांकि प्रियंका गांधी किसानों को लेकर के तो बोल रही थी, लेकिन जैसे ही ये पूछा पत्रकारों ने कि स्थापना दिवस के दिन राहुल गांधी कहां पर हैं, राहुल गांधी झंडा फहराने के लिए क्यों नहीं आए, अगर सोनिया गांधी बीमार हैं, तो इस सवाल से कन्नी काटते हुए प्रियंका गांधी ने अपना चेहरा मोड़ा और उसके बाद फिर निकल गई। इसके मायने क्या हैं? क्या राहुल गांधी पर चुप्पी साधने का मतलब कुछ खास है? क्या राहुल गांधी पर जवाब नहीं देना चाहती या फिर राहुल गांधी पर जवाब देते नहीं बनना है? डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। मेरे साथ में ग्राउंड जीरो से रजत राकेश टंडन है, कांग्रेस मुख्यालय से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। महेश वर्मा बीजेपी के नेता, अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। सतीश के सिंह देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन रजत, सबसे पहले आपके पास आते हुए सबसे पहले तो मुझे यह बताएं कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के नाम पर कन्नी क्यों काटी और राहुल गांधी विदेश गए हैं, कहां पर हैं, उनका जाना जरूरी था क्या? बिल्कुल, देखिए कल रणदीप सुरजेवाला जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज है, उन्होंने औपचारिक एक कोट दिया था और बताया था कि हाँ राहुल गांधी बाहर गए हुए हैं और माना ही जा रहा है कि उनकी नानी जो है राशिद वो बाहर है, वो इटली में है, तो वाया कतर होकर वो इटली चले गए हैं, यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने ट्वीट कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने इसकी औपचारिक आप कह सकते हैं बता भी दिया है कि हाँ राहुल गांधी यहाँ नहीं है। राहुल गांधी की गैर हाजिरी में सोनिया गांधी क्योंकि अनवेल थी वो भी नहीं थी, लेकिन आप प्रियंका गांधी थी। आज 136वां फाउंडेशन डे था, कांग्रेस के सभी लीडर्स आप कह सकते हैं जो रिबल्स हो, G23 हो, सभी लीडर्स यहां पर मौजूद थे। लेकिन हाँ, सवाल बड़ा यही, राहुल गांधी यहां क्यों नहीं आए, राहुल गांधी फाउंडेशन डे पर प्रेजेंट क्यों नहीं थे? पार्टी ने साफ कह दिया है कि वो फिलहाल अपने निजी कारणों से देश से बाहर है। ठीक है रजत, आप रहिए मेरे साथ में। जो 23 नाराज नेता हैं उनमें से कितने पहुंचे हुए थे? रजत, आगे मैं आपसे यह भी पूछूंगा, लेकिन अजय अरोड़ा जी, राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी स्थापना दिवस के दिन क्यों नहीं है? राहुल गांधी पर अगर सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी ने कन्नी क्यों काट ली? और मेरा सीधा सवाल है, सीधा ही जवाब दीजिएगा, राहुल गांधी कहां हैं? राशिद जी, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर दे दिया कि अपने निजी कारणों से वो बाहर गए हैं। अच्छा। और अपने निजी कारणों से कोई भी बाहर जा सकता है राशिद जी। हाँ। सबको अधिकार है बाहर जाने का, अगर मेरे को निजी कोई काम है तो मैं जा सकता हूं। अच्छा, क्या है ना, सवाल क्यों खड़े होते हैं आप समझिएगा। राहुल गांधी ऐसे वक्त में, बहुत बार संसद चल रही होती है तो विदेश चले जाते हैं, कोई देश का बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया होता है तो विदेश चले जाते हैं, किसान अगर सड़क पर होते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं, उसके बाद विदेश चले जाते हैं, या फिर अगर देश का ऐसा मुद्दा होता है जहां पर विपक्षियों का रहना जरूरी है, संसद से लेकर के सड़क तक, ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। और जब राहुल गांधी ऐसे वक्त पर इनविजिबल होते हैं अजय जी, तभी सवाल उठते हैं। राशिद जी, पूरी कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस के पूरे वरिष्ठ नेता वहां पे उपस्थित हैं और मैंने बोल दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी बोला कि अपने निजी कारणों से गए हैं, तो इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे कांग्रेस के पूरे परिवार के लोग, पूरा संगठन खड़ा हुआ है, आज पूरा संगठन वहां मौजूद है। और सब सर्वप्रथम आज 136 स्थापना दिवस पे मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, देश के अवाम को शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। ठीक है, ठीक है अजय जी, आगे मेरे सवाल और भी तल्ख होते जाएंगे आपके साथ में, लेकिन महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके पास भी जाना जरूरी है। महेश जी, आज से 6 साल पहले यानी 2014 में अगर मैं आपसे पूछता कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल
यानी उनके कंपटीशन में सबसे बड़ी पार्टी देश की किसे मानते हैं? यकीनन आपका जवाब यह होता कि कांग्रेस। लेकिन आज अगर मैं यही सवाल करता हूं तो आपका जवाब क्या होगा? और जब कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस मना रही है तो ऐसे में एक और सवाल है मेरा, जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेहरू गांधी फैमिली का नाम जुड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रिलैक्स होने वाली बात है या चुनौती का प्रश्न है? एक सवाल उठता है कि आज 136वां वर्षगांठ जो कांग्रेस मना रही है, इस कांग्रेस की वर्षगांठ मनाई जा रही है, ये एक और फर्जीवाड़ा है। मैं समझता हूं कि 1885 से लेकर 1920 तक जो कांग्रेस बनी थी, वो देश में कांग्रेस के लप्पू चप्पू के लिए बनी थी, अंग्रेजों के लप्पू चप्पू के लिए बनी थी, अंग्रेजों की हिमायत करने के लिए बनी थी। हमारा स्वाधीनता आंदोलन शुरू ना हो, हम दूसरा कोई विरोध या बगावत ना हो, उसको रोकने के लिए बनी थी। उसके बाद दूसरी कांग्रेस जो है वो दफन हो गई महात्मा गांधी बापू की उस वसीयत के साथ, जो बापू ने वसीयत लिखी कि भाई आजादी के बाद अब कोई कांग्रेस नाम की चीज नहीं रहेगी। ठीक बात है। तीसरी कांग्रेस शुरू हुई नेहरू जी के साथ, वो एक बात के रूप में इस देश में पैदा हुई। और वो कांग्रेस आज 136वां वर्षगांठ मना रही है, तो वो किस बात के लिए मना रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ठीक है, अब सवाल ये है कि वर्षगांठ तो मनाने दें। वो ठीक बात है कि महात्मा गांधी ने यह कहा था आजादी मिलने के बाद कि कांग्रेस के गठन का जो एम था, यानी जो ध्येय था, ये पूरा हो गया, अब इस पार्टी को खत्म कर दिया जाना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन वर्षगांठ तो मनाने दें। और राजनीति का एक शिष्टाचार भी होता है ना कि मुबारकबाद भी देनी चाहिए। और रही बात राहुल गांधी की, तो निजी कारणों से बाहर गए हैं, ये कहना है अजय अरोड़ा का। वो अलग बात है कि कई ऐसे मौके होते हैं जब ऐसे ही निजी कारणों से राहुल गांधी बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब आप एक बड़ा पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब आपकी जवाबदेही होती है, जब आपकी जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे वक्त पे बाहर जाना वाकई में सवालों के घेरे में खड़ा करता है। सतीश के सिंह के पास में चलते हैं। सतीश के सिंह देश की वो शख्सियत हैं जिन्होंने कई दशक तक देश की राजनीति को देखा है, जिन्होंने इमरजेंसी का दौर देखा है, जिन्होंने कांग्रेस का उत्थान देखा है, जिन्होंने कांग्रेस का पतन देखा है, जिन्होंने गठबंधन की राजनीति के दौर में कांग्रेस का हाल क्या रहा वो भी देखा है। सतीश के सिंह जी, 80 के दशक में कांग्रेस की स्थिति को लेकर के व्यंग्यकार शरद जोशी ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कांग्रेस अमर है, वो मर नहीं सकती, उसके दोष बने रहेंगे, गुण लौट लौट करके आएंगे, जब तक पक्षपात, निर्णयहीनता, ढीलापन, दोमुहापन, पूर्वाग्रह, ढोंग दिखावा, सुस्ती, आकांक्षा, लालच कायम है, इस देश से कांग्रेस को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अगर देश से कांग्रेस को कोई समाप्त नहीं कर सकता तो क्यों यह कहा जाता है कि देश कांग्रेस मुक्त होना चाहिए? जो बातें, जो भाव भंगिमा, जो आपने अलंकार का, जो शरद जी के, स्वर्गीय शरद जी के मार्फत आपने उसको इस्तेमाल किया, अगर वो है तो वो तो वर्तमान रहता है पूरी दुनिया में। और अगर ऐसे ही अचेतावस्था में मरणासन रहना है तो रहता ही है। दूसरी बात, इस वर्ष कांग्रेस, देखिए कांग्रेस तो विखंडन का अगर महिमा मंडन हो विखंडन का, तो उसका प्रतीक है कांग्रेस पार्टी। हमको लगता है 100 बार टूटा होगा। और तमाम पार्टियां भारत कांग्रेस से ही निकल के बाहर आई, और जो निकली वो कांग्रेस को और कमजोर करके गई। लेकिन मुद्दा इस वक्त ये है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी का अगर इतना बड़ा समारोह 136वां हो रहा हो, और जो अध्यक्ष बनने वाले हैं फिर से ऐसी चर्चा है, वो उस दिन नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि इस साल ये कोरोना के महामारी से भी ज्यादा जो बड़ी खबर है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा बड़ा, मतलब आप समझिए कि ये प्रकोप जैसा होके आया है। ये प्रतीक हो सकता है कि भाई आप एक पार्टी जो आपको लगातार नीचे जा रही है, उसमें कोई जान फूंकने की, किसानों के आंदोलन में राहुल गांधी गए थे, उन्होंने शुरुआत भी की थी, और 2020 उनके लिए उस तरह से बैड नहीं रहा। लेकिन ऐन मौके पर, ऐन दिन में नहीं रहना, ये 2020 की, मतलब 2020 की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए बैड पब्लिसिटी। कोई उम्मीद अगर बनती भी किसी की है तो वो टूट जाती है
कि इस पार्टी में भरोसा कैसे करें किसी भी प्रकार से, चाहे वीडियो से, चाहे जिस वजह से, जैसे भी जो भी तरीका हो, उनको आज जरूर रहना चाहिए था, क्योंकि उनकी माता जी भी मतलब बीमार नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा उनका सेहत का रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज सामने है। और जैसा मैंने कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी, महात्मा गांधी भी कहते थे कि इस पार्टी को समाप्त कर दिया। क्या अगर वो इलेक्शन के राजनीति में है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कांग्रेस का पुनर्गठन होना चाहिए, कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए। कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, एक सशक्त विपक्ष, क्या एक विपक्ष कहलाने के लिए। सतीश के सिंह जो बात बोल रहे थे, अजय अरोड़ा जी, एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट की बात है जिसने जमाना देखा है, जिसने दशक देखे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अलग अलग जमाने देखे। आपको लगता नहीं वो कांग्रेस जिसके साथ व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम जुड़ा रहा, वो कांग्रेस जिसके साथ दादा भाई नौरोजी का नाम जुड़ा रहा, मौलाना आजाद का नाम जुड़ा रहा, सरदार पटेल का नाम जुड़ा रहा, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी का मजबूत दौर का नाम जुड़ा रहा, आज की तारीख में विश्वसनीयता का संकट है। सतीश के सिंह ने यह कहा कि कांग्रेस के लिए कोरोना महामारी इतनी बुरी खबर नहीं है जितनी बुरी खबर है कांग्रेस का इतना ज्यादा कमजोर हो जाना। क्या वाकई में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? अगर है तो शीर्ष नेतृत्व को यह जरूरत क्यों नहीं महसूस होती? पहला सवाल। और अजय अरोड़ा जी, दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा, क्या सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है कांग्रेस में? कांग्रेस में एक भूचाल तो आना चाहिए, वो भूचाल जो इसे नेहरू गांधी परिवार से मुक्त करे। अजय जी। राशिद जी, सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा के साथी का मैं धन्यवाद करता हूं। इन्होंने इतना स्नेह, इतनी चिंता हमारी पार्टी की और बहुत अच्छे पार्टी होती है जिनके ऐसे लोग चाहने वाले हों। और जहां तक आपने सवाल किया परिवार मुक्ति या भूचाल आना चाहिए, मैं बता दूं इस परिवार ने राशिद जी 3 प्रधानमंत्री दिए देश को और अपनी जान तक कुर्बान कर दी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने। हाँ। तो इस परिवार का ऋण तो हम चुका ही नहीं सकते। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की, पूरे आवाम की बात कर रहा हूं। अजय अरोड़ा जी माफ कीजिएगा, अजय अरोड़ा जी माफ कीजिएगा, जब ऐसे ड्यूटी करने के बजाय ड्यूटी बजाने लगते हैं ना नेता, तो बहुत दुख होता है। आपने ये तो कह दिया कि इस परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा इस पार्टी ने देश को 7 पीएम दिए हैं। इस पार्टी ने पंडित नेहरू दिए हैं तो गुलजारी लाल नंदा भी दिए हैं। इस पार्टी ने इंदिरा गांधी को पीएम के तौर पर दिया है तो लाल बहादुर शास्त्री को भी दिया है। इस पार्टी ने राजीव गांधी को पीएम के तौर पर दिया है तो पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया है और मनमोहन सिंह को भी दिया है। आपने ये नहीं बोला, आपने कहा कि पार्टी ने 3 दिए हैं, आपने कहा परिवार ने 3 दिए हैं, लेकिन पार्टी ने 7 दिए हैं, ये नहीं बोला। जब पार्टी से बड़ा परिवार होता है ना अजय जी, जब पार्टी से बड़ा परिवार होता है ना, वहीं पर यह दशा होती है। इसको समझने की जरूरत है। राशिद जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आपने जो बात पकड़ी मेरी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपके मैं इज्जत करता हूं, आपने मेरी बात पकड़ी, लेकिन मेरे भाव देखिए, क्योंकि जो बात थी अभी सबने बात की, पत्रकार साहब ने और आपने भी कहा एक ऐसा भूचाल आना चाहिए और ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए। तो मैंने इसलिए परिवार की कुर्बानी की बात की। और जो कांग्रेस परिवार की आपने बात की, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। जो हमने प्रधानमंत्री थी कांग्रेस परिवार ने दिए, वो बड़ा परिवार हो गया। मैं निजी परिवार की बात कर रहा था, क्योंकि आपने इस प्रश्न उठाया और सभी ने कि निजी परिवार में प्रश्न उठाया, तो मुझे स्वाभाविक उसी को उत्तर देना था। नहीं, ये निजी परिवार की बात नहीं है, ये राजनीतिक परिवार की बात है। अगर आप पब्लिक डोमेन में हैं, अगर आप देश का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो फिर निजी परिवार आप नहीं रह जाते, फिर आप राजनीतिक परिवार हो जाते हैं। क्यों महेश जी? महेश जी मैं गलत कह रहा हूं क्या? परिवार पे था। हाँ महेश जी मैं गलत कह रहा हूं क्या? महेश वर्मा जी बोले, महेश वर्मा जी बोलेंगे, रिबट करेंगे, उसके बाद अतुल सक्सेना जुड़ गए हैं। महेश जी बोले। भाई आपकी बात से मैं सहमत हूं कि एक वंशवाद की जो परंपरा कांग्रेस ने इस देश में डाली और राजनीति जिस तरह से इन लोगों ने, कांग्रेस ने यहाँ करने की कोशिश की, उसी का नतीजा रहा कि कभी यहाँ जो है एक प्रखर नेतृत्व सामने नहीं आया। वंश के अलावा, नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई यहाँ ना पलवित हुआ, ना पोषित हुआ, ना उस तरह का कोई शिखर नेतृत्व आया। हमेशा जो है उसी के पीछे अपने पिछलग्गू बनाकर और इन लोगों ने देश को जो है एक तरह से डिवाइड एंड रूल की तरह जो है, जो इन्होंने एक शासन देने की कोशिश करी, उसका नतीजा ये रहा कि राजनीतिक एक दिवालियापन भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं घर कर गई।
मैं सिर्फ सतीश के सिंह जी ने एक जो बात कही कि देश में 100 बार कांग्रेस टूटी। अब सवाल यह है कि जो मैंने पहला प्रश्न उठाया वो यही उठाया था कि ये वर्षगांठ का औचित्य क्या है, ये वर्षगांठ किस लिए मनाई जा रही है। इसका अगर और भी कांग्रेस बनी तो देश वो की सबसे कांग्रेस पुरानी आज पार्टी है, उसे राष्ट्रवादी वर्षगांठ कांग्रेस तो क्यों मनाने नहीं दीजिए। 136वां उनके वर्षगांठ मना सकती है। अगर उनके लिए ये सोनिया गांधी की ही कांग्रेस या अगर राहुल 4 गांधी राज्यों की में कांग्रेस को अरे बना महेश रही जी, है। महेश जी, अगर 4 राज्यों में सरकारें हैं तो इन्हें वर्षगांठ तो मना ही लेने दीजिए ना। अब इतना भी क्या तल्ख हो जाना, अब इतना भी क्या तल्ख हो जाना। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस या अन्य कांग्रेस जो टूटकर कांग्रेस से अलग बनी, वो उनका भी उतना ही हक है। देखिए अजय अरोड़ा जी कितनी वेल डिफाइंड और रिफाइंड हमारी पीसीआर की टीम ने स्क्रीन बनाई हुई है। और मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि नीचे का जो लोअर है ना, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष दिखा रहे हैं, हम कांग्रेस का इतिहास भी अगर बदल बदल करके दिखाएंगे, देखते जाएं आप लोग, ताकि आप समझ सकेंगे कि आज 135 साल के बाद में कांग्रेस कहां पर खड़ी है। अतुल सक्सेना के पास में चलते हैं, उसके बाद सतीश जी के पास में दोबारा मैं लौटूंगा। अतुल जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के नेता और खासतौर से आपके अपने सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव आज की तारीख में ये कहते होंगे बीजेपी से डर नहीं लगता साहब, राहुल गांधी से लगता है। इसलिए क्योंकि 2017 के चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों ही यूपी के लड़के बन करके आए, लेकिन कहते हैं कि अखिलेश को फायदा तो कम, लेकिन राहुल गांधी की वजह से इतना नुकसान हो गया कि आज की तारीख में अपना सर पीट रहे होते हैं। और ये कहते हैं कि यूपी में बीजेपी से डर नहीं लगता साहब, कांग्रेस से डर लगने लगा है। यही राहुल गांधी जब तेजस्वी के साथ में चले जाते हैं तो उनके लिए भी गड्ढा खोद देते हैं, और खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ये बातें कही। क्या ये बात सच है अतुल जी? राशिद भाई, सर्वप्रथम मैं आज कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हाँ। रहा सवाल डर का, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी जो लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है। हाँ। हम काम पे विश्वास रखते हैं, और 2012 से 2017 तक जो उत्तर प्रदेश में जो कार्य हुए वो जनता से छुपे नहीं हैं। गठबंधन जो करने की बात आपने कही, वो गठबंधन बीजेपी की गलत नीतियां जो चल रही हैं उसके लिए आवश्यक हो गया था, इसलिए गठबंधन अच्छा, अगर आवश्यक था तो 2022 में भी गठबंधन होगा या फिर नहीं, ये बताइए। 2022 में गठबंधन होगा नहीं होगा ये अखिलेश जी अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। ठीक है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी बड़ी पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। ठीक है, परंतु छोटे छोटे दलों को जरूर समर्थन दिया और लिया जाएगा, ये बात स्पष्ट है। नहीं है परंतु जो ये सीधे तौर पर अतुल जी, आप लाग लपेट की बात नहीं करते, सीधे तौर पर कहिए ना, 2017 में यूपी के लड़के यूपी में अगर फेल हुए तो राहुल गांधी की वजह से, ये बात बोलें। सतीश के सिंह के पास में दोबारा से चलते हैं। सतीश जी, कांग्रेस की अगर आज की तारीख में दशा यह हो गई है कि 2014 में देश के 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीते 6.5 साल के दौरान आंकड़ा तेजी से गिरा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब के अलावा पुडुचेरी, केवल इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। झारखंड में जेएमएम के साथ में है, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के साथ में है, और असंतुष्ट 23 नेता अभी भी नाराज हैं। ये बुरी हालत कांग्रेस की क्यों हुई? देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पे भी कहता रहा हूं कि अगर दरबारी कल्चर चलेगा इनका, और प्रणाम का कल्चर इनके यहाँ बहुत है, बस्ता कल्चर बहुत है, 10-15 आदमी अलग अलग कांग्रेस चलाता है, तो यही होगा, यही होता है। ये सब 24 अकबर रोड के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, जमीन पे तो जाते नहीं है। अच्छा। मान लीजिए किसान का आंदोलन हो रहा है, कितने कांग्रेसी लोग गए गांव में, पंजाब को छोड़ दीजिए तो। और आपने जो कहा कि जो कई 4-5 राज्यों में कुछ मिली जुली सरकार है और अलग अलग अपनी भी सरकार है, मेरा मानना है कि सारे के सारे सरकार खतरे में। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि तुरंत के तुरंत, लेकिन राजस्थान का क्या भरोसा, पुडुचेरी का क्या भरोसा, महाराष्ट्र का क्या भरोसा। ठीक कह रहे हैं। और हम तो लगता है, मुझे तो लगता है कि कोई सरकारें इनकी महफूज नहीं है छत्तीसगढ़ को। और ये सिर्फ इसीलिए होता है। ठीक है। अजय अरोड़ा जी, सतीश के सिंह को सुनाना आपने, उनका यह कहना है कि कांग्रेस में दरबारी कल्चर है,
कांग्रेस में बस्ता कल्चर है और यही एक वजह है कि 2014 तक 16 आम चुनाव में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि 4 बार सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। लेकिन आज यह दशा हो गई है बस्ता कल्चर की वजह से, 24 अकबर रोड पर दरबानी करने की कल्चर की वजह से, जी हुजूर, जी मैम, जी सर, जी गांधी फैमिली, जी नेहरू परिवार करने की वजह से। मैं यही जानना चाहता हूं, कांग्रेस में अजय अरोड़ा नजर नहीं आते लेकिन गांधी नेहरू नजर आते हैं। कांग्रेस में कोई सुरजेवाला की लकीर इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन गांधी नेहरू फैमिली वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए ही आते हैं। कांग्रेस में कोई गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे नहीं आते। क्यों, ऐसा क्यों? जी ऐसा नहीं है। मैं सतीश के सिंह जी को काउंटर नहीं करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जहां तक आपने दरबारी सिस्टम कहा, ऐसा नहीं है। क्यों नरसिम्हा राव जी बने, क्यों नहीं बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, गांधी परिवार के अलावा। अरे अजय जी, हालांकि मेरी उम्र शायद कम आपको समझ में आती होगी, लेकिन दौर मैंने भी देखे हैं। कम से कम पीवी नरसिम्हा राव का तो दौर देखा है। ये आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का दौर नहीं देखा, या आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का दौर नहीं देखा, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का भी दौर देखा है मैंने, मनमोहन सिंह का भी दौर देखा है मैंने, 2004 से लेकर के 2014 तक की पत्रकारिता भी की है मैंने। और इसीलिए बहुत करीब से ये मैं जानता हूं कि कैसे कहा जाता था कि मैडम डिसाइड्स और पीएम प्रिसाइड्स, ये बात कही जाती थी ना। कहां से चलती थी कांग्रेस, कहां से चलती थी सरकार, 10 जनपद पर क्या चलता था, 24 अकबर रोड पर क्या चलता था, सब कुछ हमें पता है, सब कुछ हमें याद है। और पीवी नरसिम्हा राव किस दौर में और किन हालातों के प्रधानमंत्री रहे हैं, यह भी हमें बहुत अच्छे से याद है। सतीश के सिंह शायद आईना दिखाएंगे। सतीश जी आईना दिखाएं, शो हिम द मिरर। देखिए वो क्या बोलेंगे, वो ऐसे इधर उधर की बात कर रहे हैं। यही तो डरवारी कल्चर है इनका, सच्चाई बोलते ही नहीं है। नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह क्यों प्रधानमंत्री बनाए गए? क्योंकि जो आप कह रहे थे प्रिसाइड और रिजाइड वाला बात वही है, क्योंकि आपको रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। मैं नहीं मानता, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि कांग्रेस की नीतियां सही है, लेकिन नीतियों पे अमल करने वाला कोई है नहीं। 72,000 रुपया देने की बात की थी इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले। ठीक है, 72 आदमी नहीं थे जो लोगों तक पहुंचाते। आज एक आप उदाहरण लीजिए कि आज अगर किसानों का आंदोलन हो रहा है और उस समय मान लीजिए कि बीजेपी विपक्ष में रहती, इनका खटिया खड़ा करके रख देती पूरे देश में। तो ये इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये फ्लाइंग सेट वाले नेता हैं और वही 10 जनपद और 24 अकबर रोड के 4 किलोमीटर में घूमते रहते हैं। जमीन तो इनकी बची नहीं है। उनसे ज्यादा लोग तो उनके 90% से ज्यादा नेताओं से मैं आज ज्यादा आदमी खड़ा कर सकता हूँ, जबकि हमारी कोई हस्ती नहीं है इस तरह से। तो ये तो हालत है इनकी। तो यही शुरुआत से चलता आया राशिद जी कि अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए और अपना कंट्रोल रखने के लिए सबने कांग्रेस में न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया और उसी में कांग्रेस खत्म थी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में अंदर ही अंदर जो है ना एक न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता रहता है अगर न्यूक्लियर बम छोड़ा है। महेश वर्मा जी, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक वर्कशॉप लेने की जरूरत है? वर्कशॉप लेने की जरूरत इसलिए कि आप बताएं कि सरकार कैसे चलती है, संगठन कैसे चलता है, गठबंधन कैसे चलाया जाता है। आप ये बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन धर्म को कैसे निभाया तो निभाया था। आप लोग ये बताएं कि आज की तारीख में संगठन चलाने के लिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृहमंत्री तक, गृहमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक आराम नहीं करते। अगर बिहार जीतते हैं तमिलनाडु पहुंच जाते हैं, अगर तमिलनाडु में काम कर लेते हैं पंजाब चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं जाते। महेश वर्मा जी, अमल करने के लिए असल नेता चाहिए ना। अमल करने वाले जो नेता है वो असल में है ही नहीं नेता, जैसे सतीश ने कहा। महेश जी है ना नेता, महेश जी नेता है ना, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले नेता, बस में भर करके जाने वाले नेता, हिरासत अपनी होते हुए दिखाने वाले नेता, सड़क पर आकर के किसानों की बात करने वाले नेता, हाथरस जाते हुए आधे रास्ते में पुलिस के साथ में झड़प होकर के गिर जाने वाले नेता। क्या ऐसे नेता नहीं चाहिए क्या? हमें तो बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि ऐसे नेताओं से भाजपा मजबूत होती है। और भाजपा जो हमारे कर्मठ नेता हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं,
जब चाय वाले के नाम पर गाली इनके यहाँ से सुनने को मिलती है, हाँ। जिस कांग्रेस से, उस कांग्रेस के मानसिकता को आप समझ सकते हो कि ये इस देश में जो सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति है, उसके लिए इनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। हाँ। ये तो सतीश जी ने सही कहा कि ये देश जो है, ये देश में जो है, इन्होंने हमेशा एक सांप्रदायिक सोच, एक संकुचित सोच, एक ऐसी मानसिकता को लेकर इन्होंने राजनीति करी जिससे देश जो है एक तरह से विकास के ऊपर जाने के बजाय, एक राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ने के बजाय एक संकुचित सोच, एक संकुचित मानसिकता के साथ वो उसी नेतृत्व में, इससे पहले कि मैं हेडलाइन के लिए जाऊं, जिसको हम नेहरू गांधी परिवार, जी महेश जी, ठीक है, इससे पहले कि मैं हेडलाइन के लिए जाऊं, जी महेश जी, बहुत एक क्विक रिस्पॉन्स में कांग्रेस नेतृत्व को गाली देते हुए निकले, ठीक है, जो उनको नसीहत देते हुए, महेश जी दोबारा आपके पास में आते हैं। अतुल सक्सेना, अतुल जी, कांग्रेस को जिंदा होने के लिए किस चीज की जरूरत है, इससे पहले कि मैं हेडलाइंस लूं? देखिए, कांग्रेस जो आप बात करें जिंदा होने की, कांग्रेस का मरना आज से नहीं है। कांग्रेस तो 52 से मरना शुरू हो गया था। ये जो 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जंग संघ बनाया, तो कुछ परिवर्तन कांग्रेस में उस समय तो होने लगे थे। अच्छा। उसके बाद इमरजेंसी के बाद 77 में जनता दल बना, फिर 80 में बीजेपी बना, और जो अभी मेरे मित्र भाजपा की बड़ाई कर रहे थे, वो ये ना भूले कि 84 में बीजेपी की भी 2 सीटें थी लोकसभा में जो है। तो ये बात सही है कि कोई भी पार्टी जो विकास नहीं करेगी और अन्याय करेगी, जैसे अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि यदि बीजेपी इस तरह विपक्ष में होती तो इनकी खटिया खड़ी कर देती। तो ये मान रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है किसानों के लिए गलत कर रहे हैं, परंतु वो पावर में है तो इसका मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस आप चले जा रहे हैं किसान पर। अतुल सक्सेना, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस आप चले जा रहे हैं किसान पर। नहीं अतुल सक्सेना जी, हम 2 से 300 पर आ गए। और आप कह रहे हैं कि 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं ना। 1980 में पार्टी बन जाने के बाद, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी हो जाने के बाद अगर 2 सीटें आई थी ना, तब तक देश को 7 प्रधानमंत्री नहीं मिले थे, तब तक देश में सबसे ज्यादा शासन बीजेपी ने नहीं किया था। आप ये समझें, ये ग्राफ ऐसे चला है, ये ग्राफ ऐसे यूं चलता है ग्राफ, लेकिन कांग्रेस का जो ग्राफ है ना, ये ऐसे आया है। आप रुक जाएं। गिरिराज सिंह की ब्रेकिंग न्यूज क्यों करके रखें, इन्फोग्राफिक क्यों करके रखें, मुझे हेडलाइंस लेनी है। पीसीआर की मेरी टीम गिरिराज सिंह की ब्रेकिंग मैं लूंगा, क्यों करके रखें, इन्फोग्राफिक का जितने भी ग्राफिकल इनपुट्स हैं उन्हें भी क्यों करके आप रखें। फिलहाल के लिए हेडलाइंस आप सबके पास आता हूं। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस के दिन झंडा फहराने के लिए गांधी नेहरू परिवार का कोई भी नहीं। राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि निजी कारणों से गए हैं। सोनिया गांधी की सेहत अच्छी नहीं है। झंडा फहराया ए के एंटनी ने। 135 साल की देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर दिया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है। गिरिराज ने कहा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई, आज राहुल गांधी इटली वापस चले गए। ये गिरिराज सिंह ने कहा। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है। अजय अरोड़ा जी, शायद आपको जवाब देना चाहिए। गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि राहुल गांधी की छुट्टी भारत में खत्म हो गई, इटली चले गए हैं। राशिद जी, पहले हम तो प्रोफेसर हैं, हम तो शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं। हमारी पार्टी को 135 साल हो गए। हाँ, साल ये हमें समझाएंगे। अब सोचिए, शिक्षक होता है, छात्र होता है। अब छात्र ऐसे ज्ञान देगा। अजय जी, आपको रोकना पड़ रहा है। ए के एंटनी कुछ कह रहे हैं, एक बात सुन लेते हैं, दोबारा आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। ए के एंटनी, इंडिया न्यूज पर लाइव। കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ആദർശങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായി പൊരുതാനുള്ള കരുത്തും വീര്യവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു। चलिए, ए के एंटनी को आगे भी हम सुनाएंगे, लेकिन अजय अरोड़ा जी अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। और साथ ही अजय अरोड़ा जी, एक बात बताइए आप, 2014 के आम चुनाव में 44 सीटें, 2019 के आम चुनाव में मात्र 52 सीटें। देश के 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी का 2019 में खाता भी नहीं खुल पाया। अब अपनी बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल राशिद जी, पहले तो जो वर्तमान बात की उसका मैं जवाब दे दूं। भविष्य हमारा है, पहली बात। मैं भूतकाल की बात नहीं कर रहा। हम अपना आज हम संकल्प लेते हैं। आज वर्तमान में हम आज इस
अपना स्थापना दिवस पे प्रण लेते हैं कि भविष्य कांग्रेस का ही होगा। अच्छा, जहां तक अभी बात करती गिरिराज सिंह जी की, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बात रखी, इनको तो अभी जुम्मा थोड़ा समय हो गया है और जितना अनुभव कांग्रेस के पास है, कम से कम 1 दशक पुरानी इनसे पार्टी है हमारी, आज ये हमें समझाएंगे? सोचिए। नहीं, समझाना ही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। समझाना जो है ना, समझाना लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। और महेश वर्मा जी, अजय अरोड़ा जी बहुत ही दुखी मन से ये बात कह रहे हैं कि आप समझाएंगे क्या। और एक बात और भी बताइएगा, चुटकी लेने के लिए आपको राहुल गांधी क्यों मिलते हैं? वाकई में इस बात को लेकर के इन्हें शिकायत है? कांग्रेस के जितने भी ईमानदार लोग हैं ना, इनकी एक शिकायत है कि चुटकी लेने के लिए राहुल गांधी, अगर संसद भवन के अंदर भी प्रधानमंत्री को ये वाला इशारा बताना होता है तो भी राहुल गांधी, गिरिराज सिंह को चुटकी लेनी है तो भी राहुल गांधी, महेश वर्मा को चुटकी लेनी है तो भी राहुल गांधी, बड़े नेताओं को चुटकी लेनी है तो भी राहुल गांधी। कोई और नहीं मिलता क्या? ये तो कांग्रेस का लोग भी कहते हैं, कांग्रेस के भी नेता, जो वरिष्ठ नेता है, वो भी चुटकी लेते हैं। बीजेपी के लोग ही नहीं लेते हैं, या ये सिर्फ हमारे ही तरफ से बात नहीं है। सवाल यह है कि जैसे आदमी, उसकी जैसे चाल चरित्र चेहरा होगा, उसी के ऊपर आदमी कोई टीका टिप्पणी करेगा ना। आज ये आपके चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से इस विदित हो गया कि भाई आज वर्षगांठ है कांग्रेस की और उसका एक कद्दावर नेता जो है वो गायब है। हाँ। ऐसे में ऐसे नेता के लिए कोई भी आदमी अगर चुटकी लेता है तो स्वाभाविक है, उसको समझना चाहिए। अजय अरोड़ा जी आपको रिबट करना चाहते हैं। सतीश जी हैं क्या मेरे साथ में? अपने को जन नेता सतीश जी बताने को वाला दोबारा से सतीश जी को रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उपलब्ध हाँ, नहीं है। लेकिन अजय अरोड़ा को रिबट करना चाहते हैं। अजय अरोड़ा रिबट करेंगे, उसके बाद 1-2 मेरे और सवाल होंगे, इन्फोग्राफिक भी दिखाना जरूरी है। अजय अरोड़ा बोलें। इन्होंने खुद ही प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने खुद ही उत्तर दे दिया। इन्होंने कहा कदावर नेता राहुल गांधी। अब ठीक बोले ये, उससे पहले ठीक नहीं बोल पा रहे थे, तो इन्होंने संज्ञान कहीं ना कहीं से लिया होगा या इनके कोई मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे कि राहुल गांधी जी ही कदावर नेता हैं। तो मैं इनका धन्यवाद अजय अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी ये तो ये कह रहे हैं, ये तो महेश वर्मा जी ने ठीक है तंज कसते हुए ये बात बोली है। लेकिन आपको अगर वाकई में राहुल गांधी कद्दावर नेता लगते हैं तो मुझे ये बताएं कि 2019 में जब अध्यक्ष होते हुए आप लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा, देश के 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दमन दीव, दादर नागर हवेली, यहां पर एक भी सांसद चुनाव नहीं जीत पाया। इतने ही कद्दावर हैं क्या? अगर इतने कद्दावर है ना तो ये कद मुझे नहीं समझ में आता, थोड़ा डिफाइन करें और भी अच्छे से आप। अजय अरोड़ा जी। राशि जी, जिन राज्यों में हम पराजित हुए और हमने स्वीकार किया, जो मैंडेट मिला, जो भारत की आवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसको हमने स्वीकार किया और साथ में मंथन भी कर रहे हैं हम। हाँ। राजेश जी, ऐसा नहीं है कोई भी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी जो आज कांग्रेस है, आज हमारा स्थापना के साथ हमने मंथन भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से राशिद जी के साथ जब अगली डिबेट किया करें आने वाले वर्षों में या आने वाले माह में या आने वाले दिनों में, तो कांग्रेस पहले की भांति और राशि जी के भी और महेश जी के भी जो संवाद हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे कांग्रेस के। अतुल सक्सेना जी, आप देखिए, अतुल सक्सेना जी 2017, हाँ एक मिनट भविष्य अजय जी, अजय भाई बस एक मिनट। अतुल सक्सेना जी, 2017 में राहुल गांधी वाली कांग्रेस आप लोगों को रास नहीं आई। भविष्य में कौन सी कांग्रेस आप देखना चाहते हैं? राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, या गैर गांधी नेहरू परिवार की? समाजवादी पार्टी कौन वाली कांग्रेस देखना चाहती है? देखिए, हम क्यों कांग्रेस देखना चाहेंगे और क्यों बीजेपी देखना नहीं, चाहेंगे? आपने साथ लिया था ना 2017 में, यही एक वजह है कि मैंने पूछा। नहीं, हम यूपी के लड़के देखना चाहेंगे जो सेक्युलर पार्टी हो, हम वो पार्टी देखना चाहेंगे जो हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट पे विश्वास रखती हो, हम वो पार्टी देखना चाहेंगे जो देश और प्रदेश के लिए विकास करने का काम करती हो, हम वो पार्टी देखना कांग्रेस सांप्रदायिक हो गई क्या? काम करे, हम वो पार्टी देखना चाहेंगे जो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा देने का काम करे। हम वो पार्टी कतई नहीं देखना चाहेंगे जो लोगों को केवल जुमलेबाजी, झूठे वादे के साथ लोगों को बहकाने का, लोगों को कष्ट देने का काम करे, जो बीजेपी कर रही है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग आज की वर्तमान परिस्थिति में, तीनों मेहमान मेरे साथ रहे हैं। अतुल सक्सेना जी, अजय अरोड़ा जी और महेश वर्मा जी मेरे साथ में रहिएगा।
और मैं कुछ ग्राफिकल इनपुट दिखाने जा रहा हूं, उसे आप सभी के लिए और दर्शकों के लिए देखना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिहाज से। ये जो 135 साल की कांग्रेस है ना, इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कब बनी कांग्रेस, किन हालातों में बनी कांग्रेस। आजादी से 62 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। आज ही के दिन स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम ने स्थापना की। एओ ह्यूम को जीवित रहते कभी भी पार्टी के फाउंडर का दर्जा नहीं दिया गया। 1912 में मौत के बाद एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनिएगा कहानी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा गदर मचा, भारत में असंतोष पैदा हुआ। अंग्रेजों ने एक प्लेटफॉर्म की प्लानिंग की जहां हिंदुस्तानी आकर के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। इस काम के लिए चुना गया एओ ह्यूम को, स्कॉटलैंड के रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की, लेकिन इसके अध्यक्ष भारतीय ही थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। पार्टी का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन उस वक्त हैजा फैला हुआ था और इसी वजह से कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई, जो अब मुंबई है, वहां पर किया गया। अब तक कांग्रेस के कुल 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। ये तो पहला फैक्ट है। लेकिन कांग्रेस में गांधी की एंट्री कैसे हुई, महात्मा गांधी की एंट्री कैसे हुई, ये आप जाने। 1915 में क्या हुआ ना, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी राजनीति में आए। 1919 के बाद बस कांग्रेस का मतलब हो गया गांधी 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 गांधी। महात्मा गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस ने कई आंदोलन किए। आंदोलन सविनय अवज्ञा का, भारत छोड़ो आंदोलन, और गुलाम भारत में भी कांग्रेस के 1.5 करोड़ से ज्यादा मेंबर थे। गुलाम भारत में भी कांग्रेस के 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक थे। यानी कांग्रेस का इंपैक्ट बढ़ता चला जा रहा था। फिर कांग्रेस का अगला दौर आया, आजादी के बाद वाली कांग्रेस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए। 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी के अब तक 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के 18 अध्यक्ष आजादी के बाद बने हैं। आजादी के बाद 73 सालों में से 38 साल नेहरू गांधी परिवार से ही पार्टी का अध्यक्ष रहा। आजादी के बाद 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेस की कमान संभाली। आजादी के बाद 1951 से लेकर 1954 तक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। फिर 1978 से 1984 तक इंदिरा दोबारा अध्यक्ष रही। इंदिरा की मौत के बाद 1985 से 91 तक राजीव गांधी अध्यक्ष बने। राजीव गांधी की मौत के 7 साल के बाद 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अगस्त 2019 से सोनिया गांधी दोबारा अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी दिसंबर 2017 से अगस्त 2019 तक अध्यक्ष रहे थे। लेकिन मुश्किल में कांग्रेस है, राहुल विदेश चले गए हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फरवरी 2015 में 60 दिनों की छुट्टी पर बैंकॉक गए, म्यांमार गए राहुल गांधी। 2017 में कई प्रोग्राम से विदेश में नजर आए राहुल गांधी। बिहार में विपक्षी एकता की ताकत दिखाने के मौके पर नॉर्वे में होने का दावा किया गया। मंदसौर आंदोलन के वक्त राहुल के इटली में होने का दावा किया गया। 2019 हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इटली में होने का दावा किया गया। 2019 में संसद सत्र के दौरान राहुल 2 हफ्ते के लिए चले गए विदेश। 2020 में सीएए विरोध के दौरान राहुल साउथ कोरिया चले गए और यही एक वजह है विदेश जाने पर बार बार राहुल गांधी को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लाचार है, चुनौतियां हजार हैं। कैसे निपटेंगे चुनौतियों से, क्योंकि चुनौती खुद गांधी परिवार है। मजबूत लीडरशिप की कमी है, अंदरूनी कलह है, 23 बड़े नेता नाराज हैं, संगठन कमजोर है, मोदी जैसा चेहरा नहीं, अमित शाह जैसा चेहरा नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा नहीं। तो फिर ऐसे में कैसे मुकाबला करें भारतीय जनता पार्टी का, कैसे मुकाबला करें राज्यों में क्षेत्रीय जो क्षत्रप होते हैं उन सभी का। और अजय अरोड़ा जी, यहीं पर आपसे एक सवाल अजय अरोड़ा जी ये है कि जो 3 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, उसमें 2 शब्दों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। शब्द है आत्मनिर्भरता और शब्द है राष्ट्रवाद। ये दोनों शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े रहे हैं। क्या ये माना जाए बीजेपी के मूल मंत्र का सहारा 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं राशि जी, हमने तो ज्ञान बांटा है, हम इनका ज्ञान नहीं लेंगे। हमने पहले भी बोला है कि सबसे पुरानी पार्टी हमारी है, ज्ञान देने का अधिकार भी हमारे को है। हम कोई अभिमान में बात नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे। अगर सिर्फ यही कहते रहेंगे ना, सबसे पुरानी पार्टी तो है लेकिन सबसे कमजोर है, सबसे पुरानी पार्टी तो है लेकिन सबसे कंफ्यूज है, सबसे पुरानी पार्टी तो है लेकिन सबसे ज्यादा हाशिए पर है, सबसे पुरानी पार्टी तो है लेकिन सबसे ज्यादा नेपथ्य में है। आपको ये तो याद है
सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी है, 7 प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी है, लेकिन आपको यही नहीं याद कि आज की तारीख में कहीं पर भी नहीं है। 4 राज्य अगर आप छोड़ देते हैं ना, तो कहीं पर भी नहीं है। राशि जी, बिल्कुल हमें सुनने की आदत भी पड़ गई। जिस प्रकार से हमने कहा ना कि जहां जहां हम पराजित हुए, जहां जहां हम नहीं चुने गए, हम मंथन कर रहे हैं। और इसीलिए आप बात भी कह रहे हो, अगर हम जीते होते, हमें मैंडेट मिला होता, तो ये बात नहीं होती। तो हम बिल्कुल हम अपने अंदर बिल्कुल मजबूत करेंगे। मैंने कहा है ना, आज राशि जी हम संकल्प लेते हैं, हम पुरानी भांति कांग्रेस को मजबूत करेंगे और डिबेट जब आगे डिबेट महेश जी संकल्प ले लिया अजय अरोड़ा जी ने। महेश जी, कांग्रेसियों ने संकल्प ले लिया। राशिद भाई, इनके संकल्प जो है ना, इनके संकल्प से इस देश का भला नहीं होना है। कांग्रेस जो है एक ऐसी यहाँ पे बीमारी है जिसने पूरे देश को दीमक की तरह चाट लिया। अच्छा। जिसने पूरे देश को जो है उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया, जहां पे उसने एक तरफ नारा दिया संप्रदायवाद, दूसरे तरफ उसने अपने चीज को आहिस्ता से बढ़ाया। अब सवाल है कि संप्रदायवाद और जो इन्होंने कहानी रच के और पूरे देश की नीति और नीयत को एक तरह से पटरी पे लाने की कोशिश की, उसका हश्र क्या हुआ कि देश जो है आज अतुल सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, बीजेपी के महेश वर्मा का ये कहना है कि कांग्रेस बीमारी है। देखिए राशिद जी, कांग्रेस तो बीमारी थी। अच्छा। आज की वर्तमान परिस्थिति में भाजपा एक बीमारी है। हाँ। और जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य बहुत जरूरी है करना जो है। ठीक है। आप देखिए 19 राज्यों में जो भाजपा की सरकार है, और एक भी राज्य का जो है विकास कहीं है ही नहीं, और केवल जोड़ तोड़ के लिए बीजेपी काम कर रही है। अतुल सक्सेना जी, अजय अरोड़ा जी, महेश वर्मा जी और मेरे साथ में सतीश केसिंग भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। हालांकि मेरे डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा ने यह कहा कि कांग्रेस बीमारी है। यह पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि कांग्रेस बीमारी होना नहीं होना, इसका फैसला तो पॉलिटिकल पार्टी ही करें, बेहतर होगा। हम कोई जज नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीमार जरूर है। बीमार इस लिहाज से क्योंकि गांधी नेहरू परिवार से आगे नहीं निकल पा रही, बीमार इस लिहाज से संगठन मजबूत नहीं कर पा रही, बीमार इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत फेस ला नहीं पा रही, बीमार इस लिहाज से कि पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्चिंग पैड ढूंढ नहीं पा रही। और इसलिए हमारा यह मानना है कि कांग्रेस में सर्जिकल ऑपरेशन होगा, तभी कांग्रेस की वापसी हो सकती है, वरना जिस स्थिति में कांग्रेस है, आगे आने वाले दिनों में उसे और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक ब्रेक।